हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर वाले एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस इन एग्जांपल की है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में हमें गिवन है इफ थीटा बी एनी एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए केप एंड बी केप देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए केप माइनस बी केप। हमें ये प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए केप माइनस बी केप का मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। हमें पता है कि भाई ए केप माइनस बी केप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है इसको हम ए केप माइनस बी केप डॉट ए केप माइनस बी केप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए केप का ए केप से डॉट किया तो ए केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, माइनस ए केप का हम बी केप से डॉट करेंगे तो ए केप डॉट बी केप, क्योंकि यहाँ ए केप पॉजिटिव है एंड बी केप यहाँ पे नेगेटिव है। इस तरीके से माइनस बी केप का ए केप से डॉट करेंगे तो माइनस बी केप डॉट ए केप एंड माइनस बी केप का माइनस बी केप से डॉट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए केप एंड बी केप दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1। साथ ही यहाँ पे ए डॉट बी एंड बी डॉट ए इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ लगता है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता ए डॉट बी एंड बी डॉट ए से, तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटू ए केप डॉट बी केप हम इसको लिख सकते हैं एंड बी केप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया माइनस 2 ए केप डॉट बी केप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं, ए केप डॉट बी केप इक्वल्स टू होता है बी केप डॉट ए केप। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 चलो बाद में कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, 2 यहाँ 2 ए केप डॉट बी केप है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं ए केप का मैग्नीट्यूड बी केप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ देखिए आप 2 माइनस ए केप का मैग्नीट्यूड 1 बी केप का मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और ये किसी को चल रहा है भाई ए केप माइनस बी केप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की कुल चल रहा है। अब देखिए ए केप माइनस बी केप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हमने cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा होता तो थीटा बाई 2 आता। ठीक है, तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, जब cos थीटा की प्लेस पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए ये ए केप माइनस बी केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से ए केप माइनस बी केप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हटाएंगे तो आगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 का रूट 2 एंड साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 को हम हटाएंगे तो इधर 1/2 ए केप माइनस बी केप हो जाएगा और इक्वल्स टू में रहेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए केप माइनस बी केप का मोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम 14 वाले एग्जाम्पल को ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 15 के 2 पार्ट हैं। उसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मैक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए बी सी के साथ में इक्वल एंगल बनाता है, और गिवन हमें ये है कि 3 वेक्टर्स हैं और 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर है
परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, कि दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो जीरो होता है। तो यहाँ ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए यहाँ पे जीरो दिया है। अब देखिए, जब हम ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ में, बी के साथ में, सी के साथ में एंगल निकालेंगे तो हमें दोनों के मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हम पहले से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम डॉट करेंगे ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, और बी का बी से डॉट किया तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। ऐसे अब सी से करेंगे अपन तो सी डॉट ए हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सी डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस सी का सी से डॉट किया तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाकी सबके सब जीरो हो गए। ए डॉट बी जीरो हो गया, ए डॉट सी जीरो हो गया, बी डॉट ए भी जीरो हो गया, बी डॉट सी जीरो हो गया, सी डॉट ए जीरो हो गया, सी डॉट बी जीरो हो गया। क्योंकि ये हमें गिवन था कि जो वेक्टर्स हमें गिवन है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट, कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे अंडर रूट आएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम एंगल निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ए बी और सी के साथ में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ में एंगल, ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में एंगल निकालते हैं तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है cos थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, अब हमारे पास एक वेक्टर तो है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऊपर डॉट करते हैं, तो डॉट करेंगे ए का ए से डॉट किया हमने तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है अंडर रूट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे रहा। अब यहाँ देखिए ऊपर हमारे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, और ऐसे कैसे छोड़ो तो ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट ए सी डॉट ए यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे इक्वल गिवन है, तो तीनों को हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे चेंज कर सकते हैं। तो तीनों को हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे चेंज करेंगे तो इनको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब समझिए इसको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है तो तीनों को हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर हमारे पास है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नीचे यहाँ पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो यहाँ से रूट हट जाएगा, अंडर रूट में 3 रहेगा, और बाहर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और पहले से एक बाहर हो रहा है तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ से ये कैंसिल हुआ। यानी फाइनली हम बात करें cos थीटा की तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आया 1/√3, और इसी तरीके से यहाँ पे
ए प्लस बी प्लस सी का बी और सी के साथ में एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स 1/√3। तो ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ में जो एंगल आ रहा है वो है कॉस इनवर्स 1/√3 और सिमिलरली अपन ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी का बी वेक्टर और सी वेक्टर साथ में एंगल निकालेंगे तब भी हमारे पास आएगा कोस इनवर्स 1/√3। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी का ए बी सी के साथ में जो एंगल है वो इक्वल एंगल बना रहा है। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन 15 में सेकेंड जो पार्ट है वो हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल 15 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी आर 3 4 5 रिस्पेक्टली, इफ एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमें गिवन है भाई ए बी सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 4 5 है, साथ में एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स, यानी ए वेक्टर जो है वो अदर दो वेक्टर के सम पे परपेंडिकुलर है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है। ठीक है, इन तीनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गए एंड ए वेक्टर जो है वो बी प्लस सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, बोल रहे ना एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स, यानी ए वेक्टर है वो अदर दो वेक्टर के सम पे परपेंडिकुलर है। तो बी प्लस सी का ए के साथ में डॉट 0 होगा। इसी तरीके से बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ में डॉट 0 होगा। ऐसे ही सी वेक्टर का बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ में डॉट 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक वेक्टर है अदर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर के सम पे परपेंडिकुलर है, तो सम के साथ में उस वेक्टर का डॉट क्या होगा 0 होगा। अब हमें यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ डॉट करेंगे, ए का ऐसे डॉट किया तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। फिर ए का डॉट हमें करना है किससे, बी प्लस सी से। तो मैं यहाँ पे डॉट नहीं कर रहा हूँ, डॉट की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी। ऐसे ही बी का बी से डॉट करेंगे तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। फिर बी का डॉट ए प्लस सी से होगा, तो मैं ए प्लस सी डॉट की फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी डॉट ए और बी डॉट सी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे होंगे। जैसे बी का बी से डॉट किया तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। फिर बी का डॉट हमें ए प्लस सी से करना है, तो बी डॉट ए प्लस सी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ऐसे ही सी का सी से डॉट करेंगे तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और सी का डॉट हमें करना है फिर किससे, ए प्लस बी से, तो सी डॉट ए प्लस बी हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए ए के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 3, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए डॉट बी प्लस सी यहाँ पे 0 है। बी का मैग्नीट्यूड हमें 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो गया। बी डॉट ए प्लस सी 0 हो गया एंड सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया एंड सी डॉट ए प्लस बी यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये 0 हो गया क्योंकि गिवन है हमें कि एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स। तो इस तरीके से हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 आ गया। इट मीन्स 9 और 16 25 एंड 25 प्लस करेंगे तो 50। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50 एंड √50 को हम यहाँ पे राइट करेंगे 25 × 2 एंड 25 का रूट हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15 में सेकंड पार्ट। तो दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।